अभी जो पढ़ रहे थे इससे पहले पढ़े हैं पदार्थ के कुल अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, पदार्थ की कुल अवस्था जैसे कि आपको बताए थे कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपको बताया गया था ठोस पदार्थ। क्या बताए थे? ठोस पदार्थ। ठोस बताए थे। ठीक है, भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को कुल मिलाकर के 5 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला का नाम बताया था ठोस, दूसरा का नाम बताया गया था द्रव, और तीसरा का नाम बताए थे गैस, और चौथा का नाम बताए थे प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था। क्या बोले थे? प्लाज्मा अवस्था। और पांचवा जो था जिसका नाम था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या बताए थे? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये कुल मिलाकर के पदार्थ के 5 गो अवस्थाएं हैं जो हमें क्लास 9 की पहला चैप्टर में ये कुल मिलाकर के 5 अवस्था के बारे में पढ़ना है, जिसमें इससे पहले आप लोग को ठोस पदार्थ क्या है ये बता दिए हैं, द्रव पदार्थ क्या है ये भी बता दिए हैं। अब जो है आपको पढ़ना है पदार्थ का गैसीय अवस्था। क्या पढ़ना है? पदार्थ का गैसीय अवस्था। ठीक है, तो ये पदार्थ के गैसीय अवस्था के बारे में जानने से पहले सबसे पहले मैं जान लूं कि गैस आखिरकार होता क्या है। ठीक है, गैस पदार्थ क्या होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जान लीजिए कि गैस जिसका अंतरा अणुक आकर्षक बल जो होता है ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ की अपेक्षा काफी कम होता है। उसके अंदर भारी मात्रा में रिक्त स्थानें पाई जाती है और अंतरा अणुक आकर्षक बल जो होता है बहुत ही कम होता है। उसके अंदर रिक्त स्थान ज्यादा होती है, जिसके वजह से वो कम समय में बहुत ही ज्यादा दूरी हवा के साथ में वो परिवर्तन कर जाते हैं। लेकिन आपको बताए थे कि ठोस पदार्थ जो होती है जिसके अंतरा अणुक आकर्षक बल काफी मजबूत होता है, जिसके वजह से वो एक दूसरे पर परस्पर बंध कर रखे रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, जिससे वो स्वतंत्रता पूर्वक गमन नहीं कर पाते हैं। द्रव के बारे में बताए थे कि ठोस के अपेक्षा अंतरा आकर्षक बल जो होते हैं ये द्रव पदार्थ का ठोस के अपेक्षा कम होता है, कुछ हल्का दूरी रहता है, जिसके वजह से वो स्वतंत्रता पूर्वक आसानी से गमन कर लेते हैं। इसके बाद अब जो है गैस पदार्थ की बात करते हैं, तो गैस का अंतरा अणुक आकर्षक बल जो होता है काफी कमजोर होता है और अंतरा अणुक आकर्षक बल जो होता है काफी अंतराणुक स्थान जो होते हैं वो काफी अधिक होती है, जिसके वजह से वो आसानी से गमन कर लेते हैं। जैसे कि बता देते हैं, अगर गैस पदार्थ को अगर किसी बर्तन में मतलब अगर 5 लीटर का अगर कोई बर्तन लेते हैं, ये 5 लीटर का बर्तन में अगर उसे बंद करके अगर हम रखते हैं तो अगर 1 लीटर गैस भरते हैं, ठीक है, और उसको 5 लीटर में भरते हैं, फिर भी वो क्या करेगा, पूरा बर्तन को क्या कर लेता है, छेक लेता है। क्यों छेकता है? क्योंकि इसके अंदर जो होता है अंतरा अणुक स्थान जो होती है काफी अधिक होता है, जिसके वजह जितना वाला बर्तन में रखेंगे उतना ज्यादा बर्तन को वो स्थान को क्या करती है, वो घेरती है। अगर 1 लीटर है, ये कुल गैसों की संख्या, गैस का माप कितना है, 1 लीटर। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम 1 लीटर वाला जो अगर बर्तन में इसे रखते हैं तो भी वह भरा रहेगा। ठीक है, और 5 लीटर वाला में रखते हैं तो भी क्या होगा, ये भरा रहेगा। यानी कि गैस 1 लीटर है, लेकिन ये बर्तन की दूरी ये बर्तन कितना का है, 5 लीटर का है। ठीक है, लेकिन 1 लीटर जो गैस आता है वो भरा रहता है। ठीक है, तो ये गैस का अंतराणुक स्थान अधिक होती है और इसका अंतराणुक आकर्षक बल बहुत कमजोर होता है, जिसके वजह से एक बार ये इसे वायुमंडल में छोड़ देने के बाद वो पुनः वापस नहीं होता है। ठीक है, ये स्वतंत्रता पूर्वक जो होती है वो आसानी से परिक्रमा करने लगता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है, समझने वाली बात क्या होती है कि इसका सामान्य गुण, गैस का जो गुण होता है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसकी आकृति एवं आयतन जो होते हैं इसमें से कोई निश्चित नहीं होता। आकृति एवं आयतन जो होती है इसमें से कोई निश्चित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप गैस को जितना बड़ा बर्तन में रखेंगे उतना बड़ा बर्तन का आकार वो छेक लेता है, इसलिए गैस के आकृति और आयतन दोनों जो होती है वो निश्चित नहीं। इसके बाद अब अगला होता है घनत्व। ठीक है, तो ये गैस का घनत्व जो होता है ठोस एवं द्रव पदार्थ की अपेक्षा में काफी निम्न होता है, बहुत ही निम्न होता है। ठीक है, अब कह रहा है जैसे कि इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्वथनांक का मतलब होता है कि कोई पदार्थ को, क्वथनांक का मतलब कल आप लोग को हम बताए थे कि वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देता है,
उसे क्वथनांक कहते हैं। अब क्वथन जो होता है वो क्या होता है, उबलने की प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्यनांक का मतलब होता है जो पदार्थ को हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने की प्रक्रिया होता है क्वथनांक। अब वही पदार्थ को ठंडा करते रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, द्रव्यनांक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो गैस पदार्थ का क्वथनांक एवं द्रव्यनांक जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, कमरे के ताप से काफी कम होता है। वो जितना जल्दी गैस पदार्थ गर्म होता है उतना ही जल्दी उसे क्या किया जाता है, ठंडा भी कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो हमें जैसे कि ये जो आपको हम बता दिए हैं, इसमें सबसे पहले जो है आप लोग को क्या करना है, कुछ लिखना है। जैसे कि ये चैप्टर जो आपका ये पैराग्राफ है, ये आपको क्या बताता है, पदार्थ का क्या बोलेंगे, पदार्थ का गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था। ठीक है, ये पदार्थ का गैसीय अवस्था है। ठीक हो, ज्यादा ऊपर नहीं लिखिए, नहीं हो जाता है। इसको जो है इसको जो क्या बोलते हैं कि द गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, द गैसेस, कहाँ रोका।